इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। मेरा नाम विनय है और शो का नाम है स्टार ऑफ द सिटी। और आज हमारे बीच एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके टैलेंट को आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में है रोमा चौहान जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय अपनी जुबानी हमारे तमाम सुनने वालों को दें। जी ज़रूर। मेरा नाम रोमा चौहान, जैसे आपने बता दिया। जी मैं रुड़की में रहने वाली हूँ और शादी के बाद मैं लखनऊ में आई हूँ। जी और बाकी मैं एक स्कूल चला रही हूँ हाँ जिसका नाम किड्स वर्ल्ड है का। जी अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपनी एजुकेशन सारी रुड़की में ही करी है। हाँ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में है। जी और उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड के साथ पैरेलल मैंने अपना इवनिंग क्लासेस में अपना नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग भी करी है। बचपन से म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स का बहुत शौक था। हाँ मतलब गाने का कोई भी मौका मैं छोड़ती नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी हर हॉबी में बहुत एनकरेज किया। क्या बात है। तो सबसे पहले तो हम आपको यही बता दें जो हमें इस समय सुन रहे हैं कि मैम जो है केवल एक टैलेंट के बलबूते यहाँ पर नहीं है। बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में हमारी बात हुई है। और ट्रस्ट में जो चीज़ें हमने अभी सुनी है उनको सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या पर्सनैलिटी हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद है। चाहे वो डांस को लेकर हो, चाहे वो गाने को लेकर हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट को लेकर हो, बच्चों के इम्प्रूवमेंट को लेकर हो। एक ऐसा संस्थान जो पिछले 28 सालों से रन कर रही हैं। तो मतलब टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। शुरुआत करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। परिवार में कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैंगे जी मेरा एक बेटा हैगा हाँ और छोटा सा परिवार है। जी हम लोग जो हैंगे लखनऊ में पिछले मैं 33 इयर्स से हूँ। जी शादी के बाद ही आई हूँ। हाँ। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए। हाँ रुड़की जो नाम सुनते ही ना IIT का नाम याद आता है। जी, और बिल्कुल। वहाँ के मैंने देखा भी है ज़्यादातर जो रहने वाले हैं वो अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। सो कभी ऐसा हुआ कि आपके माता पिता ने सोचा हो कि मैं अपनी बेटी को सिंगर या डांसर या कुछ ना बनाते हुए एक इंजीनियर बनाऊंगा? ऐसा कभी सोचा? सोचा तो ज़रूर होगा बट जब बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं था तो जी। फिर मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मेरा इंक्लिनेशन पढ़ाई से ज़्यादा क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा रहा। जी जी सो दे डिड नॉट स्टॉप मी। उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते करिए, बल्कि मेरी हर हॉबी में उन्होंने बहुत एनकरेज जी। किया। बहुत मेरे लविंग और बहुत अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स थे। ओके। कितने भाई बहन आप? हम लोग 4 भाई बहन हैं। अच्छा। 3 बहनें हैं, जी। एक भाई हैं। अच्छा, तो बहनों में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कंपटीशन होता है। अगर एक से ज़्यादा बहनें हों जी, जी। तो उनमें कंपटीशन बहुत होता है। तो आपके घर में भी क्या कंपटीशन वाला माहौल था, जो हेल्दी कंपटीशन होता है? जी, हेल्दी कंपटीशन तो बिल्कुल था, बट हम लोग का लकी थे कि हम सबकी अलग अलग फील्ड थे। इंटरेस्ट थे। हाँ, कोई स्पोर्ट्स में था। अच्छा। तो कोई डांस में है, क्लासिकल। मैं हाँ। म्यूजिक में थी हाँ। एंड डांस प्लस मेरा मेन फोर्टे जो था वो म्यूजिक था। म्यूजिक एंड पेंटिंग। ओके। तो कभी कभी ना बड़ा प्राउड फील हमें अपने आप को भी होता है कि जब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हम लोगों से प्राउड फील करते हैं। जी, तो कभी बिल्कुल। कोई ऐसी सिचुएशन हुई जब आपके मम्मी या आपके पापा, बहुत सारे लोग बैठे हैं या कोई मिलने वाले आए हैं और तारीफ कर रहे हो, हमारी बेटी जो है बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा डांस करती है, ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ है? बहुत बार। अच्छा। बहुत बार। कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको याद हो? बहुत बार हुआ, क्योंकि चांस की बात है कि गाने की मेरी तारीफ हमेशा से होती क्या रही बात है। और हर कोई मुझको फंक्शंस में इनवाइट कर लेता था। कोई भी स्कूल में भी अगर फंक्शन हो रहा है तो मुझको अनाउंसमेंट होता था कि रोमा प्लीज स्टेज पे आइए और कुछ गाइए। तो मतलब एंड जहाँ भी जाती थी तो मेरे पेरेंट्स को जाहिर है दे फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड। और बल्कि मेरी मदर और फादर ने तो मुझको बहुत एनकरेज किया वोकल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि Okay. उन्होंने देखा ये गाती बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने मुझको कहा कि आप क्यों नहीं प्रॉपर ट्रेनिंग लेती हैं। जी सो मैंने प्रभाकर किया अपना 7 इयर्स का वोकल ट्रेनिंग जी एंड आई फेल्ट गुड। अच्छा, एक चीज होती है कि कुछ लोग जो गाते हैं हाँ वो जी। वाकई उनमें सरस्वती का कहते हैं कि जीभ पर और गले में वास होता है। वो बहुत अच्छे सुर उनके निकलते हैं, लेकिन हर इंसान सीख कर पैदा नहीं होता, उसे यहीं बिल्कुल, सीखना होता है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुर इंसान में होते हैं लेकिन अच्छा। उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती Yes. या सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, जिसके चलते शायद उसकी सिंगिंग की जो हॉबी है या जो अपने जिंदगी में आगे कुछ करना चाहता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। वो
आपका कैसे रहा और किस तरह कौन गुरु थे ये हम जानेंगे, लेकिन चूंकि सब आपसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं मंत्रमुग्ध पहले हो जाए। तो एक गाना आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर, चलिए। ये वैसे हसीन शाम है और हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप बस अपने रेडियो सेट को अपने पास रखिएगा और फील करिएगा, आज की शाम को फील करिएगा। हमारे बीच मौजूद हैं रोमा चौहान जी, जो आपको एक बेहतरीन लता जी का गाना सुनाने वाली है। जी मैम। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया था और मुझे होश ही नहीं रहा कि मुझे आगे बोलना भी है। फिलहाल तो मैम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये जाना कि यस मेरे अंदर ये क्वालिटी है और हमें सीख कर कुछ आगे बढ़ना है, या किसी ने आपको सजेस्ट किया था कि आपका सुर बहुत अच्छे हैं, आपको अपना कोई गुरु बना लेना चाहिए? जी बिल्कुल। जब मैं छोटी थी तो बहुत मुश्किल हाँ। क्लासिकल गाने बड़ी एटीज से गा लेती थी। अरे वाह। तो सुनने वाले ताजुब करते थे कि इतना छोटा बच्चा बिना सीखे इतना सही कैसे गा रहा है। जी। तो यही सब देख के फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा, जब ऑलरेडी ये बच्चा इतना टैलेंटेड है, इसको आता है, तो इसको अगर थोड़ी सी और ट्रेनिंग मिल जाएगी तो ये लाइफ में बेटर कर सकेगा और अपने इस हॉबी को आगे परस्यू कर पाएगा। जी। तो सबसे पहले आपके इस टैलेंट को देखने वाला इंसान कौन था? माता पिता थे, कोई और? जाहिर है माँ बाप थे। अरे वाह। अच्छा, तो किसने सबसे पहले सोचा, किसने कहा कि बेटा रोमा आपको ना सिंगिंग में कुछ करना चाहिए? मेरी माँ। अच्छा। वो मुझको बहुत बहुत एनकरेज करती। मेरी मम्मी खुद बहुत अच्छा गाती थी, बट किसी वजह से उस टाइम में नहीं होता था इतना गाने का, तो वो चाह रही थी कि जो वो नहीं कर पाई उनकी बेटी करे। क्या बात है। तो फिर उन्होंने मुझे एनकरेज किया और फिर मेरे को उन्होंने प्रॉपर गुरुजी हमारे घर में आते थे, गुरु शर्मा जी थे, उन्होंने फिर मुझको घर पे आके मुझे सिखाते थे और मैंने फिर प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया अपना। और मैम कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर हमें सफलता मिलती है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का हाथ होता है। बिल्कुल। और माँ की जो सपोर्ट और माँ की जो ममता और माँ का जो प्यार और उनको जो लग जाता है कि हमारा बच्चा किस ओर आगे बढ़ने वाला है, तो उनको पहले से ही पता चल जाता है। बिल्कुल। माँ के लिए तो कितना ही हम बोलें शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गाँव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं न छाओ। वाह। तो ऐसी माँ को नमन करते हुए मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका डांसिंग में भी बहुत शौक रहा है और अभी भी आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, मुझे ऐसा सुनने को मिला है। तो ये डांसिंग आपने कब सीखी और किस तरह से, कहाँ, क्या कुछ किया? इसमें भी मैं अपना श्रेय अपनी माँ को ही दूंगी। जी। जैसे सभी बच्चे डांस करते हैं, हमने भी डांस करना शुरू किया, तो मम्मी को लगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा, तो उन्होंने मुझे कथक सिखाया। अरे वाह। उसके बाद मणिपुरी डांस सिखाया मुझे। बट मैं उसको पूरा जस्टिस नहीं कर पाई क्योंकि मेरा और कई सारी हॉबीज थी। पेंटिंग का शौक था मुझे और गाने का शौक था, तो डांस मैंने पूरा कोर्स नहीं किया। बट इतना कर लिया कि मतलब आई अंडरस्टूड रिदम और बीट। तो अरे वाह, क्या बात है। तो जब आप डांस करते हैं या जब चीज़ें आपने शुरू की हैं डांसिंग की, तो आपको कभी कभी ऐसा फील हुआ कि सिंगिंग और डांसिंग दोनों में आप कैपेबल हैं करने में, दोनों में इंटरेस्ट है, तो किस जगह हमें जाना चाहिए? कभी कभी हम एक ऐसे जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ हमें दो डायरेक्शन दिखाई देती हैं और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डांसिंग में भी इतना अच्छे हैं और सिंगिंग तो आपकी माशाल्लाह क्या है ही, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये दो राहें हैं, इन दो राहों में से कौन सी राह को चुनना है? नहीं, सिंगिंग मुझको बहुत ही पसंद है। अच्छा। मतलब गाना गाने में मुझे जो आनंद मिलता है ना,
तो वो डांस में इतना नहीं, डांस के लिए यू नीड स्टेज एक चाहिए होता है, और जब तक ऑडियंस ना हो वो नहीं। गाना तो आप अपने में गाइए, आपके लिए कंपेनियन हो जाता है जी। और अपने को प्लीज़ करता है। तो मैं गाने को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगी, और डांस में मैंने इतना नहीं कर पाई मैं। पेंटिंग भी आपका बहुत ज़बरदस्त है, जी। हमने आपकी पेंटिंग्स भी कहीं ना कहीं देखी हैं। तो पेंटिंग करते समय कहते हैं एक अच्छा जो पेंटर होता है जब बनाता है कोई पेंटिंग तो वो अपने दिल के जज्बात, अपने फीलिंग्स को उसमें उमेड़ देता है। तो जब आप पेंटिंग करते हैं, जब आप कोई थीम पे काम करते हैं, तो क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? कौन सी चीज़ों को सोचकर आप पेंटिंग करते हैं? मुझको बेसिकली जो है नेचर पेंटिंग बहुत पसंद है। जी। सो एंड जनरली तो ज़ाहिर है कि मैं नेचर को जब करीब से देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पेंटिंग के अलावा मुझे नेचर का, मैं गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो वॉट एवर आई सी और कहीं भी देखती हूँ तो उसको मैं अपने कैनवस पे उतारने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। जी। तो मैं जनरली मूड से होता है मेरे, एवरीथिंग बेस्ड ऑन मूड। तो कभी बहुत हैप्पी मूड है तो आई विल मेक सम कोई लेडीज़ बना दूंगी मैं, फिगर्स बना दूंगी मैं, या कुछ ट्रेडिशनल गांव का सीन बना देती हूँ मैं। तो अलग अलग मैं अपने मूड पे पूरा हूँ। ओके, तो मतलब कहने का ये हुआ, जो मैं जानना चाह रहा था कि जब जिस तरह का आपका मूड होता है उस तरह से आप पेंट करते हैं कैनवस को। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना कि जैसे सामने वाला कहे कि मैडम इस चीज पे आप पेंटिंग करिए, तो ऐसा नहीं, आराम से कर देता हूँ। मैंने अजी इसका श्रेय मैं अपने फादर को दूंगी। मेरे फादर बहुत अच्छे, ही वॉज एन इंजीनियर, IT रुड़की में वर्क करते थे जी। और हम कैंपस में ही रहे हैं। बट उन्होंने पेंटिंग में मेरे को उन्होंने हमेशा गाइड किया और हेल्प किया। सो लकीली मैं जो हूँ बड़ी ब्लेस्ड हूँ वैसे। मुझको मेरी फैमिली की तरफ से पेंटिंग का भी टैलेंट मिला है। तो पेंटिंग तो इट कम्स इन ब्लड मेरे। तो आप चाहे मुझसे फैब्रिक पेंट करा लीजिए, चाहे पोस्टर, चाहे पेस्टल कलर्स, चाहे ऑयल पेंट, चाहे वाटर कलर, तो उसमें मैं बहुत एटीज हूँ। जैसे म्यूजिक में हूँ, गाने में, ऐसे मैं पेंटिंग में भी काफ़ी एटीज हूँ। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और हमने फील की है कि जब लड़की अपने माता पिता के घर में होती है जी, तो वो बहुत कंफर्टेबल और सारी चीज़ों को फ्रीली करने के मूड में रहती हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं माता पिता। लेकिन चैलेंज वहाँ आता है जब शादी की बात आती है। हाँ। और उसमें उसको ये लगता है कि पता नहीं हमारे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं क्या हमारी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमारी जो हॉबीज़ हैं, जो हम आगे ज़िंदगी में करना चाहते हैं, क्या वो हम कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में, वो आपके भी आई होंगी, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपका एक गाना सुनेंगे। ज़रूर। तो मैं आपको ये जो मैं पहले सुनाने जा रही थी, हाँ जी, घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, ये छोटा नवाब पिक्चर है। हाँ। और लता जी का गाया हुआ है। तो मैं वो आपको थोड़ा सा तो मैं चाहता हूं कि अगर ये आप गाना अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं, एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू हमारी सुन रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप उनमें रूम में थोड़ा सा डार्क करिए, अंधेरा करिए और AC को थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन करिए। फील करिए कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी को छोड़िए और ये बदरा वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको एग्जैक्ट वही लगेगी जब मैम का आप वो गाना सुनेंगे। सो मैम चाहते हैं कि ये गाना सुने आप। घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, घर आजा घिर आए लहरा के आए हवा दीवारा बुझाए रे, लागे मोरे अंगवा बदन कांप जाए रे, चुटकी ले पूछे काहे आए ना सवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, घर आजा घिर आए।
क्या बात है! मैं ये सोच रहा हूँ कि सर कितने लकी हैं, जो आप उनके साथ हैं। एक लड़की की लाइफ में जो होती है, वो शादी के बाद शुरू होता है, एक चैलेंज शुरू होता है। शादी से पहले लड़कियाँ बड़ा कंफर्टेबल होती हैं, माँ-बाप बड़ा प्यार करते हैं बच्चों को, हर सहूलियत की चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन अब उन्हें पता नहीं होता, अगर उनकी अरेंज मैरिज होती है तो पता नहीं होता कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इवन उनका हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड क्या करेगा, किस तरह से उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है या आपकी लव मैरिज हुई है? और अगर ये शादी जब हुई तो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी? कौन-कौन से चैलेंजेस आए? जी, बिल्कुल। ये मेरी अरेंज मैरिज हुई है, वाह! क्या बात है। बट मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ओह! क्या बात है। और इन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, हुँ, बल्कि मैं थोड़ी-सी क्या कहना चाहिए कमज़ोर थी, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी दुनिया में अकेले क्योंकि हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव रही थी। जी, जी, जी। तो इन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और मुझको हर चीज़ में इन्होंने मुझे कहा कि आप करिए, वाह! आप कर सकती हैं। क्या बात है। तो इसको लेते हुए जब मैं शादी हुई, तो कुछ करना चाह रही थी। आई स्टार्टेड विद स्टफ़ टॉय बिज़नेस, उन दिनों स्टफ़ टॉयज़ का बड़ा क्रेज़ था। हुँ, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल कहा कि आप करिए, अगर हुँ, आपको शौक़ है तो करिए और मैंने वो बिज़नेस किया, हुँ। स्टफ़ टॉयज़ बनाए और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चला। जी। तो लखनऊ के सब लीडिंग स्टोर्स में मेरे टॉयज़ जाते थे, हुँ। रुड़की में जाते थे, अरे मेरठ वाह! में, दिल्ली में। हुँ, बट फिर मेरा बच्चा पैदा होगा हुँ। एंड मुझको माँ का फ़र्ज़ निभाना था। फिर से एक मोड़ आ गया फिर ज़िंदगी एक में। मोड़ आ गया। जी, जी, जी। जी हाँ, तो मैंने अपना फैमिली और अपने बच्चे को देखा। जी, तो ये था तो बहुत अच्छा बिज़नेस, हाँ, बहुत सक्सेसफुल जा रहा था। हाँ। बट मुझको लगा मैं कहीं जस्टिस नहीं कर पाऊँगी, या तो मैं बिज़नेस में, क्योंकि इसमें भाग-दौड़ बहुत होती थी। एग्ज़ैक्टली। So I left that business हाँ, and then I wanted to do something in my life. हाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई हम स्कूल खोलते हैं, हुँ, क्योंकि मुझको ऐसा लगा कि छोटा बच्चा जब घर से निकलता है हुँ। तो सीधे एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से एकदम स्कूल में, बड़े स्कूल में चला जाता है, राइट, राइट। जिसमें 50-60 बच्चे होते हैं। यस। कितनी भी अच्छी टीचर हो, हुँ। वो पर्सनल अटेंशन नहीं दे नहीं दे पाती, पाते, नहीं बिल्कुल दे सही सकती। बात है। तो उस टाइम में मैंने जब ये सोचा था प्री स्कूल खोलने का, उस टाइम में प्री स्कूल्स का ट्रेंड नहीं था। हुँ, सो इन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया एंड लकीली मेरे पास स्पेस था, हुँ, तो हमने अपना प्री स्कूल शुरू किया। हुँ। और प्री स्कूल शुरू करते करते, जैसे आपने बताया, 28 साल हो गए अब चलते जी, चलते किड्स जी। वर्ल्ड प्रिपरेटरी स्कूल को। और बड़ा सेटिस्फाइंग जॉब है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये शुरू किया, हाँ, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना, आपको जिस मासूमियत से आपको रिस्पॉन्स देते हैं, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हाँ। और जब छुट्टी के टाइम पे जब बच्चे माँ बाप से ज़िद करते हैं कि हमें अभी भी स्कूल जाना है, तो मुझको इतना अच्छा लगता है, संडेज़ को मेरे गेट तक स्कूल माँ बाप बच्चों को दिखा के जाते हैं, क्या स्कूल बात के, है! देखिए स्कूल बंद है बेटा, आज नहीं हाँ, जाना। ओहो! तो ये सब जब होता है तो बहुत एक मन को लगता है कि सुकून मिलता है। पर्पस जी, जी, जी। लाइफ का कुछ बहुत अच्छा चल रहा जी, है। जी। हाँ, और ये चीज़ बहुत बड़ी है। एक एक तरह से हम कहें कि ये दूरदर्शिता आपकी थी। क्योंकि आज से 5, 7, 10 साल पहले की अगर बात करें, तो प्ले स्कूल कहाँ होते थे? नहीं होते लोगों को थे। पता ही नहीं होता जी, था। जो बिल्कुल। वर्किंग हस्बैंड वाइफ हैं, जो पेरेंट्स हैं, ऐसे वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए बड़ा परेशान रहते थे कि हम किस रिलेटिव के पास छोड़ें, कौन उनको अच्छे से रखेगा। मेट्स जो होती हैं, वो पता नहीं किस-किस फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और किस तरह का नेचर डेवलप होता है। बच्चा जी। चूँकि ग्रोइंग होता है, तो वो सारी चीज़ें वही डेवलप होती हैं जिस तरह के माहौल में वो रहता है। जी, बिल्कुल। और जब एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा माहौल मिलता है, तो उसका उज्जवल भविष्य होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए तमाम ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को उज्जवल किया है, जो आगे जाके पता नहीं क्या बनेंगे। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे स्टार ऑफ द सिटी के साथ आज मैं मौजूद हूँ। प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाएँगे, लेकिन एक गाना आपका और सुनेंगे। जी, ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपको एक गाना सुनाऊँगी आशा जी का, जी। क्योंकि आशा जी भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये वर्सेटाइल है, सिंगर। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। ये है किस्मत फ़िल्म का। जी, मैं शुरू करती हूँ। जी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर
हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा हा क्या बात है, क्या बात है! जो आप गा रहे हैं और जिस जिस तरह से फीलिंग्स हमें दिख रही हैं, ओह हो! कमाल है, कमाल। ऐसा हुआ है कि सर नाराज़ हुए हों किसी बात को लेकर या उनका मूड अपसेट हो और आपने कोई ऐसा गाना गा दिया हो जिससे उनका मूड एकदम सही हो गया हो? कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आप शेयर जी करना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गाना तो एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे-अच्छे का मूड ठीक कर देती एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर सर को भी बिल्कुल जब मनाना होता है, तो गाने का मैं अक्सर इस्तेमाल इस्तेमाल करते करती हैं, हूँ। ये क्या बात है, क्या बात है! तो कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आप इस समय हमारे साथ शेयर करना चाहें? कई सारे इंसिडेंसेस हैंगे, जिसमें से एक बड़ा अच्छा मुझे याद हैगा कि सर कुछ नाराज़ थे, हाँ, तो और हमसे बात नहीं कर रहे थे हाँ। क्योंकि गुस्सा थे। अच्छा। तो एक गाना, एक बड़ा मीठा गाना है, हाँ, तो मैंने वो गाना गाया, तो उनकी जो मुस्कुराहट आई, तो मुझको जो था बड़ा अच्छा लगा। तो हाँ। मैं गाना, एक बड़ा मीठा गाना है, मैं कौन सा आपको कौन-सा? जी। एक गाना हाँ। बड़ा प्यारा रोमांटिक सा गाना है। जी, जी, बिल्कुल। सो मतलब ये गाना ऐसी चीज़ है ना हाँ। कि आप हर मूड को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। बाहों में चलिया, बाहों में चलिया, हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। बस इतना कहना था। सर हंसने लग गए, कहते नाराज भी नहीं होने देती हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छा। तो देखिए, ये इतनी अच्छी चीज़ आपको मिल गई है, अगर आपके अंदर सुर है ना, तो कोई भी रूठा आपसे होगा, वो आपसे डेफ़िनिटली मन जाएगा और ये तो प्रूव भी हो चुका है ना? हम ये जानना चाहते हैं कि हमेशा इंसान ये सोचता है कि जो हमारे अंदर टैलेंट है, हम उसी में अपना करियर बनाएँ। तो कभी क्या आपको ऐसा लगा कि एक इतना अच्छा सिंगर होने के बाद आपको कोई और बिज़नेस नहीं करना है, आपको सिंगिंग के फ़ील्ड में जाना है, कभी ऐसा मन में ख़्याल आया? ज़ाहिर आया, जी। क्योंकि जब आप अच्छा गाते हैं तो आपको लगता है कि काश कोई अच्छा हाँ। प्लेटफॉर्म मिल जाए जी। कुछ। बट गृहस्थी और फैमिली, इस सब में आदमी खो के रह जाता है। जी। सो चाहा तो था। चाहा तो था। लेकिन और वो मेरा बेटा अब हैगा जी। करण चौहान, वो बहुत मुझको एनकरेज करता है। अच्छा। वो मुझे बहुत पुश करता है कि हाँ। मम्मी आप जाइए, गाइए, हाँ। करिए। सो जहाँ तक कर पाती हूँ करती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, जो हमें सुन रहे हैं। कह रहे हैं, "यस, रोमा मैम, प्लीज़ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।" देखिए, आजकल तो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जी। है ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा चुके हैं और अब आपके पास शायद टाइम होगा, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये चाहता हूँ कि किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाके हमारे लखनऊ शहर का और हमारे देश का नाम रोशन करें। आई विल बी वेरी हैप्पी। काश। जी। मैम, हमने बहुत सारी आपसे बात की हैं। इतना समय हमने गुज़ार दिया, हमें पता ही नहीं चला, हमारे शो का ख़त्म करने का भी टाइम आ गया। मैं चाहता हूँ कि चलते-चलते जो तमाम लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपकी हॉबीज़ हैं हुँ, और जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, कर दीजिए। क्योंकि वक्त हमें यही मिला है दुनिया में। जी। जितना अच्छा करना है, जितना अपने लिए करना है, सब कर लीजिए और खुश रहिए। खुशी सबसे बड़ी दौलत है। और जस्ट एन्जॉय लाइफ। एन्जॉय लाइफ़। लाइफ इज़ टू बी एन्जॉयड। जी, जी, जी। क्योंकि जब ऊपर वाले ने जो हमें भेजा है, बहुत प्यार करता है हमसे, इतनी सुंदर दुनिया दी है बिल्कुल, हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे आप ऊपर देखें, नीचे देखें, चारों तरफ इतनी सुंदर दुनिया है। तो
इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए उन्हें हमें भेजा है। सो जस्ट एंजॉय लाइफ। और मैं हर एक मोमेंट को इस समय एंजॉय करना चाहता हूँ। हालांकि इस शो का समय खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते भी एक आपका गाना सुन के जाऊंगा। एक चलते चलते भी गाना हो जाए तो आपका। ठीक है, इस बार मैं आपको एक गज़ल सुना देती क्या हूँ। बात है, क्या बात है ये मेरे बड़े दिल के करीब है, मुझे बहुत पसंद है ये। जी। तो मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ लोग जान कर भी हमें जानते नहीं, कुछ लोग जान कर भी हमें जानते नहीं, इतने बदल गए हैं कि पहचानते नहीं, कुछ लोग। क्या बात है। चलते चलते ये शाम एक सुरमई शाम हो गई है। विदा लेने का वक्त तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, लेना पड़ेगा। तभी तो अगले संडे को दोबारा से आऊंगा। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6